हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कनिष्क है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और साथ ही ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम करता हूँ। वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है, जिसका मेन थीम है विकसित भारत @2047। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इसका अर्थ ये निकल कर के आता है कि 2047 तक भारत एक डेवलप नेशन बनकर उभर चुका होगा। अगर बात करें जो कि इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है, यहाँ पे चार एस्पेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है एग्रीकल्चर, दूसरा है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट। अगर बात करें डिटेल्स में इन चीज़ों के बारे में, तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे रूरल और अर्बन डिवाइड बढ़ता जा रहा है, सरकार ने ये फोकस किया है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उनको एट पार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाया जाए। इस पे रूरल रोडवेज, सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट जैसे चीज़ों पर फोकस करने की बात कही गई है। अगर बात करें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसे जैसे लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहरों को मॉडर्नाइज़ करना एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत बन जाता है, ताकि कुछ मेजर कैटास्ट्रॉफीज़ हों तो बहुत आसानी से उनको टैकल किया जा सके। इसमें अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करना, शहरों में मॉडर्न यूटिलिटीज़ को यूज़ करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनाने पे फोकस किया गया है। दूसरा फोकस रहा है इस बजट का हेल्थ और एजुकेशन पर। अगर हेल्थ केयर सेक्टर में बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देना, हेल्थ केयर सिस्टम का डिजिटलाइजेशन एंड जो रिमोट एरिया है जहाँ पर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है फ़िलहाल उतनी, तो ऐसे एरियाज़ में हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो यहाँ पे फंडिंग इंक्रीज़ कर दी गई है, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है, जो कि मोरलेस लैक करते हैं हम इंडियंस, तो वहाँ पे फंडिंग इंक्रीज़ करके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। थर्ड पॉइंट जिस पे इस बजट में काफ़ी फोकस किया गया है वो है फार्मर्स और एग्रीकल्चर। अगर बात करें फार्मर्स की, तो उनकी इनकम को बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है, जो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स, जो कि पीएम किसान योजना के तहत होता है, उनको किसानों को मतलब उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करके उनकी इनकम को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो ऐसे किसान जो कि वाटर सेविंग टेक्निक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग इस जैसे टेक्निक्स को अडॉप्ट करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए है ना टैक्स इंसेंटिव्स के थ्रू काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं। चौथा मेन फोकस रहा है इस बजट का ग्रीन ग्रोथ पर। ग्रीन ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ होती है जहाँ पर इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जाती है, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम क्षति पहुँचा कर अपनी ग्रोथ रेट को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम पल्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके कंट्री की। पांचवा पॉइंट जो इस बजट में काफ़ी स्ट्रेस किया गया है वो है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की जो भी स्कीम्स थी, वहाँ पे एलोकेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया है, ताकि जेंडर इक्वालिटी, फीमेल हेल्थ एंड जो भी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें उनकी डेवलपमेंट में कुछ ऐसी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ना आए। सिक्स्थ फोकस रहा है इस बजट का माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पर, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमी की बैकबोन कंसीडर की जाती हैं। इनको प्रमोट करने पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, जो और मतलब सरकार इनको प्रमोट करने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल लोन्स, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पर दिए जाएंगे, उन पर काफ़ी फोकस कर रही है। साथ ही जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, जहाँ पर जिसके तहत कोलेट्रल फ्री लोन्स मिल सकते हैं इन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, उसको भी एक्सटेंड करके बढ़ाया गया है। लास्ट पॉइंट जो कि मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा इस बजट में, जिस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। जो भी रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा लैक्स करके, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कंट्री में आकर अपने बिजनेसेस सेटअप कर सकें, ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। और साथ ही ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो भी इंडिया के ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंटर कर सके भारत, ऐसे प्रोविजंस पर बात की गई है इस बजट में। तो ये था मेरा इस बजट का छोटा सा एनालिसिस। आई होप कि कुछ आपको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।